हे श्याम पिया, तेरी बिरहा की इस आग में मन तो ऐसा करता है कि अपने को जला दे, अपने प्राणों को त्याग दे, पर प्राणों के जाने के लिए भी एक रास्ता चाहिए, और उस रास्ते में हमने अपने नैनों को बिछा कर रखा है। ये प्राण जाएं भी तो कहां से जाएं, ये प्राण छूटे तो कहां से छूटे। सारी गोपियां, सारा ब्रजमंडल, पूरा मृत्युलोक आज शोकाकुल हो गया। भगवान चलने लगे। उद्धव आदि सखा कहते हैं, प्रभु एक बाण का बहाना लगाकर हमें छोड़कर जा रहे हैं। आपकी पीठ पीछे कितने बड़े बड़े दैत्यों से शत्रुता मोल ले ली हमने, हमें बीच मझधार में छोड़कर जा रहे हैं। परदेशियों की आदत होती है हमेशा दिल तोड़ देना। परदेशियों की आदत होती है हमेशा दिल तोड़ देना। पहले दिल लगाना, फिर बीच चौराहे पर छोड़ जाना। ये परदेशियों की फितरत है। परंतु प्रभु, आपको हमने परदेशी नहीं समझा, आपको तो हमने अपना समझा। आपके जाने के बाद हमारा कौन होगा? तब भगवान श्याम सुंदर, उनके नेत्रों के अश्रुओं को देखकर भगवान श्याम सुंदर के नेत्र बहने लगते हैं, और भगवान श्याम कहते हैं, बोला उद्धव, मैं अपने जाने से पूर्व ही अपनी सारी शक्तियों को तुम्हारे कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए स्थापित कर रहा हूं। उद्धव की आंखों के सामने सामने एक रूप में हमारे गोविंद अपने धाम जाने लगे, और एक रूप में भगवान उद्धव की आंखों के सामने सामने भागवत जी का स्वरूप हो गए, और कहा, हे उद्धव, मेरे जाने के बाद द्वापर विश्राम होगा, कलयुग का आगमन होगा, कलयुग का घोर प्रभाव होगा, और उस समय मुझे मेरे मूर्त रूप में कोई बुलाए तो हो सकता है मैं आऊं या ना आऊं, पर मेरे भागवत रूप में मुझे जो बुलाएंगे वहां मैं तत्क्षण ही दौड़ता हुआ आ जाता हूं। हर कल्प में मैं आता हूं, और हर कल्प में मैं वेदव्यास रूप धारण करता हूं, और स्वयं ही अपने पांवों के अंगूठे से लेकर अपने केश पर्यंत अपनी सारी लीलाओं को, अपने सारी सुंदरता को, अपने सारे श्रृंगार को, अपनी लीलाओं को मैं शब्दों के द्वारा वर्णन करता हूं, और मेरे पांव के अंगूठे से लेकर केश पर्यंत 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोकों का ये जो ग्रंथ मैं वेदव्यास रूप में लिखता हूं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण केवल ग्रंथ नहीं, मैं साक्षात इस रूप में विराजमान हो जाता। तो अर्थ क्या है? इस प्रकार भागवत जी की रचना हुई, और जो ये ग्रंथ हम देखते हैं ये केवल ग्रंथ नहीं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तभी तो लिखा है, प्रति अक्षरम भवेतस्य कपिलादानजम फलम। एक एक अक्षर के पढ़ने से, एक एक अक्षर के सुनने मात्र से भी एक एक कपिला गौ के दान का फल हमें मिल जाता है। ऐसा परम पवित्र ये पावन ग्रंथ है, ये हमारे गोविंद है।